प्रारंभिक जीवन और जन्म में ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के कटगांव नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और माता का नाम चिमनाबाई था। ज्योतिबा का परिवार पारंपरिक रूप से माली किसान/माली जाति से संबंधित था। यह जाति उस समय समाज के निम्न वर्गों में गिनी जाती थी। उनकी मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। पिता गोविंदराव पुणे में फूल बेचने का काम करते थे और ज्योतिबा बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव के थे। शिक्षा की शुरुआत बचपन में ही ज्योतिबा ने अपने पिता की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। उनके परिवार के एक मित्र खानोजी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद ज्योतिबा को स्कॉटिश मिशनरी स्कूल पुणे में दाखिला दिलाया गया। उस समय निम्न जाति के बच्चों को स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन मिशनरी स्कूलों में इस पर पाबंदी नहीं थी। उन्होंने वहां 1847 में अपनी शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्हें सामाजिक अन्याय और जातिवाद का गहरा अनुभव हुआ। एक बार ब्राह्मण सहपाठी के विवाह में उन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन जब वर पक्ष को पता चला कि वे शूद्र जाति से हैं, तो उन्हें अपमानित कर निकाल दिया गया। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का निश्चय किया। विवाह और सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा का विवाह कम उम्र में ही सावित्रीबाई फुले से हुआ था। सावित्रीबाई बाद में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया, जो उस समय समाज के लिए अकल्पनीय था। उस युग में महिलाओं को शिक्षा देना पाप माना जाता था, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने इस परंपरा को तोड़ा। भारत की पहली कन्या पाठशाला 1848 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने भारत की पहली कन्या पाठशाला लड़कियों के लिए स्कूल पुणे में शुरू की। यह विद्यालय बालिकाओं के लिए शिक्षा का पहला द्वार था। उस समय ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग इसके सख्त खिलाफ थे। कई बार समाज ने उन पर पत्थर, कीचड़ और गालियां फेंकी, लेकिन ज्योतिबा ने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे,